हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम मनवाला। सो गाइज देखिए, आज हमने स्टार्ट किया क्लास 10th की जो साइंस का जो चैप्टर 6 है वो बायोलॉजी का है, जो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में है। सो लाइफ प्रोसेसेस होती है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मतलब लाइफ प्रोसेस, अब लाइफ से हमारा क्या मतलब आता है? जिंदगी को सस्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है हमको। जिंदगी को सस्टेन करने के लिए खाना खाना पड़ता है, अभी रेस्पायर भी करना पड़ता है। जैसे कि हम रेस्पायर मैंने सांस लेना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है, ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। तो टेक इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज कह सकते हैं हम रेस्पायर। डाइजेशन करना पड़ता है, खाने को पचाना भी पड़ता है, ठीक है ना। सो यानी कि हम सिंपल वे में कहें कि ऐसी प्रोसेसेस जो लाइफ सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो लाइफ को बरकरार करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखिए, आप बिना खाना खाए अपनी जिंदगी को चला सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही न्यूट्रिशन के बिना रह सकते हो? नहीं ना। रेस्पिरेशन के बिना नहीं। तो इस प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस में ही डिस्कस करते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेसेस है, इनको हम सिंपल वे में कहें दोस प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जरूरी होती हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सो इसमें आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। सो अभी देखिए, अब हम करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा फर्स्ट वे में अगर हम कहें, सो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी का इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो देखिए, अब न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमने फूड को टेक इन किया। सो अब इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसको जो एनर्जी है, एनर्जी के लिए किस लिए फूड का यूज करते हैं हम? ज्यादा किस लिए यूज करते हैं हम? फूड को क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? अपने कामों में दैनिक जो दिनचर्या उसको लगाते हैं। सो यानी कि जो न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, यानी कि उससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, इनसे ये सभी जो हमारे खाने के होते हैं मेजर कंपोनेंट्स कहते हैं इनको। सो ये न्यूट्रिशन में आते हैं भाई। जो प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी अब दो टाइप का होता है। देखिए, अब जो इसको सिंपल वे में समझे तो हमारे आसपास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप। और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है। देखिए, अब ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, अपना खाना स्वयं, जैसे रॉ मटेरियल से, ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जैसे प्लांट्स हो गए या अदर ऑर्गेनिज्म हो गए। प्लांट्स में सम ब्लू ग्रीन एलगी सुना होगा आपने, तो ब्लू ग्रीन एलगी अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और हेटेरोट्रोपिक होते हैं जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, यानी कि अगर सिंपल वे में कहें, जो दूसरे एनिमल्स को खा के या फिर ग्रास हो गई सब, यानी कि पेड़ पौधे या एनिमल्स को खा के अपना जो खाना प्राप्त करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रोपिक में लेते हैं। सो अभी देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी हमारे दो टाइप्स के न्यूट्रिशन, यानी कि दो प्रोसेसेस आते हैं। एक होती है फोटोसिंथेसिस और एक होती है केमोसिंथेसिस, ठीक है ना। सो अभी फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ऑटोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस होती क्या है? अभी मैं आपके लिए सिंपल वे में दिखा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस होती क्या है? इसमें फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोन लाइट को कहते हैं। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी कि लाइट एनर्जी से खाने को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो द प्रोसेस इन विच यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर मिनरल्स यूज टू मेक फूड, यानी कि इसमें पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो हमारे आसपास की सराउंडिंग में है। देखिए, अब हमारे आसपास की सराउंडिंग किस पे है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे बनी हुई है। कार्बन बेस्ड यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कार्बन के होते हैं उन्हीं पे ज्यादातर हमारा जो खाना वो बना हुआ होता है, यानी कि इस खाने को भी हम कार्बन बेस्ड फूड कहते हैं, ठीक है ना। सो अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ, इन विच सनलाइट इज यूज्ड। अभी देखिए, सन है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सन, जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पौधा खड़ा है, ठीक। सो बना रहा हूं मैं, डायग्राम के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा। सो अभी देखिए, एक पौधे में एक लीफ होता है। लीफ क्या होती है? कोई सी भी प्लांट की फूड फैक्ट्री हम कह सकते हैं। अगर सिंपल वे में कहें तो लीफ को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं किसी भी प्लांट की, ठीक है ना। सो ये क्या करता है? जो इसके लीफ के अंदर एक क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट मौजूद होता है, जो क्लोरोप्लास्ट ग्लैंड्स में पाया जाता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनेल होता है वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है। और फिर वो क्या करता है? जो सनलाइट आती है, ठीक है ना, इसको कैप्चर कर लेता है और फिर इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब देखिए, ये तो थी हमारी एनर्जी मिल गई अब इसको, ठीक है। अब इसको चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से लेता है? इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं,
छोटे छोटे होते हैं ऐसे, मतलब जो गार्ड सेल से घिरे होते हैं। गार्ड सेल एक इस टाइप की सेल्स होती है, यानी कि इनको दो होती है स्टोमेटा के पास। सो जब जो इवेपोरेशन होती है, सो क्या होती है, जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाती है, यानी कि जो पानी है वो पत्ते से बाहर निकल जाता है और इस टाइप से क्लोज होता है स्टोमेटा, और ओपन भी होता है इसी टाइप से, ठीक है। सो अब होता क्या है, जैसे कि CO2 लेनी है, इसको CO2 लेने के लिए क्या करेगा, जो स्टोमेटा के थ्रू CO2 ले ली, अब यही CO2 लीफ के अंदर भी चली गई। सो ये तो हमारी गई CO2, सनलाइट भी मिल गई। अब रहता हमारा वाटर। वाटर क्या होता है हमारा, जो ये सोइल होती है, यानी कि जो सोइल होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा वाटर होता है, ठीक है। सो ये वाटर किसके द्वारा, रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं इनके थ्रू ले लिया जाता है। ओके, जो ये रूट्स है इसको ऊपर तक ले जाती हैं और फिर पत्ते तक पहुंचा देती है, और ये हमारा वाटर भी मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, मिनरल्स भी चाहिए। तो मिनरल्स कैसे मिलेंगे, हमको सॉइल से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, पत्ते के पास चली जाएगी। अब पता क्या करता है, इसको जो केमिकल एनर्जी हमने स्टोर की थी वो एनर्जी इन सबको क्या कर देती है, सिंथेसाइज कर देती है। अभी देखिए, आप जब भी किसी खाने को पकाते हैं किसका यूज करते हैं, आप ज्यादा गैस का यूज करते हैं, अभी फायर का यूज करते हैं ताकि वो पक जाए और पका के ही खाएंगे। तो ये भी इसी टाइप से जो वो केमिकल एनर्जी ली है उसको पका के उसके थ्रू इस खाने को पका दिया जाता है, ये मान लीजिए। तो अब जो हमारा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है हमारी 6CO2। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ली हमने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है, 12H2 होता है हमारे पास, ठीक है। जब ये क्लोरोफिल, अब देखिए पकड़ी किसने है, क्लोरोफिल ने पकड़ी है, तो इसको मैं क्लोरोफिल लिख दूंगा यहाँ पे, क्लोरोफिल, और ये होता है हमारा सनलाइट। सो देखिए गाइस, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 6 कार्बन 12H2O, ठीक है ना, 6 कार्बन 12 वाटर, और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर देता है, इसको सिंथेसाइज कर देता है, यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह देते हैं हम, C6H12O6 ये बन जाता है, और इसमें 6O2, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए ऑक्सीजन मिल गई, अब कार्बोहाइड्रेट भी मिल गई। सो ये जो C6H12O6 है ये हमारा ग्लूकोज होता है। अगर हम सिंपल वे में कहिए, एनर्जी का ये सोर्स होता है, यानी कि जो एनर्जी है वो हमको मिल गई। ग्लूकोज क्या होता है, एक सोर्स होता है एनर्जी का, एक फॉर्म होती है, ठीक है ना। सो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ पे हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनका यूज करके जब हम फूड को सिंथेसाइज करते हैं तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी जो ग्लूकोज है, या फिर वो कह सकते हैं हम ग्लूकोज मिलती है, यानी 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हमें क्या मिल गया, C6H12O6 प्लस C6O2। सो अब देखिए, ये तो था हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आ जाता है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक क्या होता है हमारा, अब मैंने बताया था कि जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हम इंसान है, कोई अंडा खाता है, कोई वेजिटेबल्स खाता है। सो ये वेजिटेबल्स क्या है, प्लांट है। अब ये प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं हम। और ये क्या होते हैं, हमारे जो फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्लांट है, अब मान लीजिए अब आपके घर पे एक सब्जी बनी है, गोभी की सब्जी बनी है। सो क्या है, प्लांट है जिसको आप खा रहे हो, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। आपने खुद तो नहीं बनाई ना वो, जैसे कि गोभी की सब्जी आपने खुद थोड़ी तैयार किया अपना फूड, आपने तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको खाया है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हो, ठीक है ना। इसी टाइप से अभी एक टाइगर होता है, टाइगर डियर को खा जाता है, या फिर और जो होते हैं हमारे एनिमल्स उनको खा जाता है, जिससे उसको पेट भरता है, ठीक है ना। तो यही होता है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन है ना, ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल में अदर एनिमल्स को आगे अपना जो फूड है वो ले लेता है, ठीक है ना, उससे हमारा न्यूट्रिशन बन जाता है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर। अभी देखिए जो फोटोसिंथेसिस करी है, इसके प्रोडक्ट भी लिखा देता हूं मैं आपको, समरी बना दूंगा। तो आज हमने क्या सीखा, देखिए आज हम व्हाट डू वी लर्न देख लेते हैं, हमने क्या सीखा।
सो हमने आज सीखा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि वो प्रक्रियाएं जो हमारे जो लाइफ है उसको बरकरार रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रिशन के बारे में फिर लाइफ प्रोसेस में हमने सीखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो एनर्जी है यानी कि फूड को टेक करना होता है यानी कि एनर्जी के लिए। फिर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन सीखे हमने, ऑटोट्रोपिक। फिर ऑटोट्रोपिक में हमने फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रोपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयंपोषी। ऑटोट्रोप्स ठीक है, ये इसका ऑर्गेनिज्म आता है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा यानी कि ये प्रक्रिया होती है कि इससे ये खाना खुद बना लेते हैं। हेटरोट्रोपिक बारे में पढ़ा। हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल से अपना खाना प्राप्त करते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्राप्त करता है। फिर हमने हेटरोट्रोप्स के बारे में पढ़ लिया, जो ये ऑर्गेनिज्म है इनको हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। सो ये था हमारा न्यूट्रिशन का। सो कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा अमीबा में न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के जो फोटोसिंथेसिस है उसके थोड़े से प्रकाश संश्लेषण के थोड़े पॉइंट।